हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 13वां लेसन लेकर आए हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, 13वां लेसन लेकर आए हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन लेकर आए हैं स्टूडेंट। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है स्टूडेंट, और उसका आयतन लेकर आए हैं। इससे भी आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव आते हैं स्टूडेंट 10th क्लास का। ठीक है, 4-5 नंबर इससे आपको पक्का बन जाएंगे, इसलिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट। ये क्लास में आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कराया जाएगा। अभी तक यूट्यूब चैनल पर पूरा ऑब्जेक्टिव किसी चैनल में नहीं कराया गया था जो हम करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट। जो नए चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ अर्धगोला का आयतन स्टूडेंट। ठीक है, अर्धगोला का आयतन ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है तो 19,404 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका अर्धगोला का जो आयतन दिया हुआ इसका इक्वल बराबर होगा स्टूडेंट, यानी अर्धगोला का आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोला का आयतन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है कि 19,404 है, इसको सामने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 2/2 लिखना है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का क्यू रह दीजिए। ठीक है, अब अगर देखिए काम करते हैं 19,404 लिखा हो, लिख दीजिए। इसको काटना है तो काट दे सकते हैं स्टूडेंट। देखिए कट जाएगा आपको ये 2 मरतबा में पूरे कट जाएगा। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर भी आपको ये 2 बार में फिर कट जाएगा। 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा आपको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये आपको इतना बार में कट जाएगा स्टूडेंट। और फिर आपको ये भी शायद कट सकता है, 11 से कट जाएगा स्टूडेंट। 11 चौके 44, 11 चौके 44 बच जाएगा आपको यहाँ पर 4 स्टूडेंट। तो 44 4 48, 4 बज गया तो 11 चौके 44, 11 कम 11 के बार में कटा 441 बार में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ऊपर बच गया आर का क्यू बटा 3 गुना 7 बराबर बच गया 441 स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए काम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो अब इसको तिरछा की वैल्यू गुना कर देते हैं। आर क्यू बराबर 441 के क्या होता है 21 का मान होता है। ठीक है, इसको भी गुना कीजिएगा तो 4 21 हो जाएगा स्टूडेंट। आर का क्यू है तो क्यू हटा के चढ़े क्यू इस पर चढ़ा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्यू का रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यू मतलब 3 का जोड़ा है तो आर 21 के आर हो जाएगा आपको 21 में, कितना हो जाएगा 21 में। तो ये पूछ रहा है आर तो हो गया 21 में, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है उसने। ठीक है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण कुल क्षेत्रफल तो होता है आपको 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 के 3 लिखेंगे स्टूडेंट, पाई के जहाँ पर 22/7 लिखेंगे। आर कितना आया 21 गुना 21, स्क्वायर है तो डबल का x लिखेंगे, काट दीजिए 7 21। ठीक है स्टूडेंट, 3 गुना 22 गुना 3 गुना 21 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि गुना करना है स्टूडेंट, 21 और 22 और 3 में गुना करें तो 66 हो जाएगा, गुना 3 गुना 21 हो जाएगा। अब 66 से गुना करें 6×18, 6×18 19 गुना 21। अब 198 गुना करना है 21 में स्टूडेंट। ठीक है, तो 8 9 1 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, 8 9 6 15, 9 10 11, 2100। तो 2158 आ रहा है, 4158 कितना आ रहा है 4158 आ रहा है स्टूडेंट। तो 4158 क्षेत्रफल को है तो ये है पहला के ए हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आपको 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अर्धगोला का संपूर्ण पी क्षेत्रफल का, अभी बोले अर्धगोला का संपूर्ण पी क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अभी जब जस्ट पढ़े ना इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर कौन है तो ये है 2 के बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया हुआ एक घन का आयतन 125 है। घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन 125 लिखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 125 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है भुजा का क्यू होता है। अब
क्यू इसमें हटावेंगे तो क्यू इसका रूट चढ़ा जाएगा स्टूडेंट। तो 125 का क्यू कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो एल बराबर कितना हो गया, 5। ये 5 सेमी एल बराबर हो गया। तो इसका निकालना है कुल पीच क्षेत्रफल। तो कुल पीच क्षेत्रफल होता है घनाभ का कुल पीच क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, सॉरी घन का है, हाँ घन का कुल पीच क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का x²। 6 भुजा का x² होता है, 6 के 6 लिखे, भुजा के जहाँ पर आ रहा है 5, तो 5 का x² लिखे स्टूडेंट। 6 गुने 5 का होता है 25, और इसको गुना करें तो 6 5 30, और 6 दूनी 12 3 15, 150 आ रहा है स्टूडेंट। 150 कौन है, 3 के आपको सी है, 3 के सी स्टूडेंट। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है x² y² z²। ठीक है, तो उसका आयतन बराबर होगा, क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन आप लोग जानवे करते हैं, होता है L गुने B गुने H। ये होता है घनाभ का आयतन। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो आप घनाभ के जगह पर मान सकते हैं, जो x² दिया हुआ y² z², इसके जगह पर आप मान सकते हैं x, क्या मान सकते हैं x, इसके जगह पर y है, इसके जगह पर z। ठीक है, तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि डबल है, इसको एक से काट सकते हैं, तो बच गया आपको x। ये y से y कट गया तो एक y बचेगा, ये z से z कट जाएगा तो एक z बचेगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, x y z आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, घनाभ का आयतन का बराबर था, बराबर लिखें, और इसके करके कौन आ रहा है, x y z, 4 के d आ रहा है स्टूडेंट। 4 के d के बाद अगला चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा दिया हुआ, एक बेलन का व्यास इतना है, बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास को बोलते हैं डी दिया हुआ 28, त्रिज्या कितना होता है, आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, आधा स्टूडेंट। तो काट देंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 14। उसकी ऊंचाई दिया हुआ h ऊंचाई दिया हुआ 20 सेमी स्टूडेंट। कितना दिया हुआ, 20 सेमी ऊंचाई दिया हुआ। तो उसका बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल क्या रहता है, 2 पाई r प्लस h। ये बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल का फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए निकाल रहे हैं, 2 के 2 लिखेंगे स्टूडेंट, पाई के 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर कितना दिया हुआ, तो 14 निकाले हैं स्टूडेंट, निकाला है ना 14। अब आर अंदर भी है तो 14 लिखेंगे, एच के जगह पर 20 है तो 20 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 7 दूनी 14 काट देंगे, 2 गुने 22 गुने 2, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 24, कितना, सॉरी 34 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 34। अब इसका करना है गुना, करना रह गया गुना, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और गुना कितना करना है, 34 स्टूडेंट। ठीक है, देखिए गुना कर रहे हैं 88 में और 34 में, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 से 2 26, 2 आ गया, 4 5 9, 6 3 9, 2992 आ रहा स्टूडेंट। कितना आ रहा, 2992। तो 2992 आपको कोई है इसमें, तो देखिए आपको 5 के बी है, 5 के बी है स्टूडेंट। 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है। ठीक है, उसका आयतन का अनुपात इतना है स्टूडेंट, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको इसमें आराम से निकल रहे, देखिए आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ, तो उस समान ऊंचाई वाले, तो ऊंचाई जितना मानेंगे उतने होगा, दो सम्मेलनों को आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन होता है पाई r² h, पाई r² h, ये होता है आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समान ऊंचाई कह रहा है, तो समान ऊंचाई है ना स्टूडेंट, इसका अनुपात दिया होता है 9:16 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो 9:16 लिख दिए। समान ऊंचाई मतलब ये समान होगा, ये भी समान है, लेकिन ये आपको समान नहीं होगा, तो ये मान लीजिए r1 या r2 मान लीजिए, r1 r2 मान लीजिए स्टूडेंट। अब x² हटावेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 9 के मान 3 और 4 के मान कितना हो जाएगा, 16 का मान 4 हो जाएगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहा, क्या कह रहा, क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है स्टूडेंट, किसका क्षेत्रफल, तो बेलन का। तो बेलन का होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो यही होता है, आर के जहाँ पर जो रखेंगे वही स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 2 पाई RH, r h, क्योंकि इसमें भी समान है, जैसे बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, नीचे भी होता है 2 पाई RH, समझ गए स्टूडेंट। तो 2 से 2 कट जाए, बेलन का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई RH होता है, पाई से पाई कट जाएगा, आर के जगह पर ऊपर 3 लाए हैं और इन दूसरा आर के जगह पर लाए हैं 4, और भी HS कट जाएगा, तो क्षेत्रफल है ना 3:4 का स्टूडेंट, छठा के पी हो जाएगा। छठा के बी के बाद सातवां क्वेश्चन देखिए,
7वां क्वेश्चन है, देखिए 7 दिया हुआ है, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है, जो खींचकर 4 mm व्यास का तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तार की लंबाई क्या होगा। 1 सेमी भुजा दिया हुआ है आपको 1 सेमी। ठीक है, 1 सेमी भुजा दिया स्टूडेंट। ठीक, अब उसका कार्य खींचकर 4 सेमी व्यास वाला, तो व्यास आपको है व्यास दिया 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। अब मीटर में है तो इसको सेमी में बदलने के लिए क्या करेगा, 10 से भागा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मीटर में। अब आपको एक तार बनाएगा तो तार की लंबाई क्या होगा, तार की लंबाई, एक धातु, तो इसका आयतन और इसका आयतन आपको निकाल के क्या होगा, बराबर। ठीक है स्टूडेंट, धातु 4 खींचकर 4 सेमी व्यास वाले तार बना, तार मतलब बेलन होगा, तार किसका हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो आपको पहले घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है स्टूडेंट, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 का क्यू हो जाएगा। अब इसका जो आयतन होता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई r 100r h होता है। तो पाई के पाई रह दीजिए स्टूडेंट, r के जगह पर कितना लिखा, 0.2 गुने 0.2, और h, तो h की जगह पर h रखिए, और इसके सामने कितना दिया, 1 दिया स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ना है, तार के जो बराबर आ जाएगा। पाई के पाई लिखिए, 2/10 लिखिए, और ये भी 2/10 हो जाएगा, और h की जगह पर h लिखिए। इसको काट संगे 2 पचे 2 पचे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 5 पचे 25, 25, और नीचे हो जाएगा आपको पाई बट h। ठीक है स्टूडेंट, और जो पाई है गुना में नीचे आ जाएगा, पाई आ जाएगा आपको नीचे आ जाएगा, तो यानी h बराबर कितना आ गया, 25 बटे पाई, 25 बटे पाई, जो आपको 7 के कौन है, b है स्टूडेंट, 7 के b आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको जो इसमें जो भुजा दिया हुआ वो निकल गया, उस लंबाई मतलब h निकालना था, तो h निकल गया स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां दिया हुआ, एक बेलन और एक शंकु के धार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन के अनुपात क्या होगा। तो मतलब बेलन और शंकु के कह रहा, बेलन और शंकु के, तो उनके समान है, क्या है, सब समान है, तो यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r 100r h, समान में करेंगे। अब उनका शंकु का आयतन होता है आपको पाई r l, पाई r l, सब समान है, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब इसमें देखिए, तो उनके यदि बेलन और शंकु के धार के समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, पाई आर एल है, तो एच ई भी कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, ये भी आपको एच से एच कट जाएगा, अब आर से आर ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको उनके आयतन के अनुसार, एक बेलन आधार का क्षेत्रफल समान है तो उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात, ओ यार अनुपात इस गलती लिखा हुआ, सॉरी। तो इसका देखिए, बेलन का आयतन का अनुपात होता है, बेलन का आयतन पाई r 100r h होता है, पाई r 100r h होता है, ये बेलन का आयतन होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r 100r h होता है, सॉरी हम भूल गए थे, तो 1/3 पाई r 100r होता है शंकु का आयतन, और उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात, अनुपात मैंने बटा लिखेंगे, ये कट जाएगा स्टूडेंट, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 3 नीचे है तो 3 ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा नीचे, 3:1 रहेगा, 3 अनुपात कोई है तो 8 के डी हो जाएगा, 8 के डी। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां दिया हुआ, किसी घनाभ की लंबाई l है और चौड़ाई भी है, ऊंचाई हो, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो आपको ऑप्शन में इधर दिखा रहे हैं, देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आपको हम दिख रहा है, तो 9 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 9 के कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां दिया हुआ, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या दिया हो इसमें तो 7 सेमी है, तो कह रहा अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला आप समझिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3 पाई r 100r होता है, अर्धगोला का क्या होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r 100r, तो 3 के 3 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे,
आर x² है मतलब आर 7 दिए हो, डबल 7 लेंगे, 7 से 7 काट देंगे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 गुना 22 गुना 7 करेंगे गुना स्टूडेंट। देखिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 गुना 3, अब गुना करें 4 3 12 5 3 15 1 16 3 1 462 आ रहा। जो 462 को है स्टूडेंट 462, इसमें देखिए आंसर दे रहा है पाई में दे रहा है स्टूडेंट, क्या तो पाई में रहा 462 अगर ऐसे आ रहा, लेकिन पाई में आंसर करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 7 से में जो त्रिज्या है 3 पाई आर x² हो जाएगा। तो 3 के 3 पाई के पाई रखना, आर के जगह पर 7 गुने 7 लगना स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 गुने पाई आ रहा स्टूडेंट। 7 9 9 27 हो जाएगा, 4 3 12 12 2 14 147 पाई है स्टूडेंट। तो 147 पाई देखिए आपको कौन वाला है, 10 के सी आ रहा है स्टूडेंट, 10 के सी। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 10 के बाद 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन क्या होगा, अनुपात कह रहा है। यानी गोला की त्रिज्या मान ली पहले कोई, मान लीजिए आर, ठीक है, तो उसको कहा गोला की त्रिज्या कर दो क्या, आधी कर दो, माने जो नया त्रिज्या बन गया आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आधा, माने r/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा नया त्रिज्या। उसके बाद कह रहा है मूल गोला यानी पुराना गोला का आयतन, तो पुराना गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये भी होता है। नया गोला का आयतन सेम हो जाएगा पाई आर क्यू, लेकिन आर के जगह पर इसमें नया 2/3 दिया होता, 2/r/3 2 दिया होता, 2 लिखेंगे, नए गोला में दिया हो ना स्टूडेंट, पुराना गोला ऊपर लिखे हैं, नया गोला नीचे लिखे हैं। अब दोनों का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा स्टूडेंट। ऊपर आर का क्यू 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 बचेगा, नीचे भी आर का क्यू बचेगा, लेकिन 2 का क्यू कितना होता है 8 स्टूडेंट, नीचे 8 है तो ये भी कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा और नीचे 1 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। तो 8 अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 11 के बी हो जाएगा। 11 के बी के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये गोला का आयतन पूछ रहा स्टूडेंट, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जा रहा है, ये गोला का आयतन होता है स्टूडेंट। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 12 के ए हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है स्टूडेंट। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण या क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है स्टूडेंट। तो घन का संपूर्ण होता है 6 भुजा का XOR, क्या होता है 6 भुजा का XOR होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया 216 दिया होता है, 216 लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद 6 से काट सकते हैं तो ये कट जाएगा आपको 36 बार में। भुजा का XOR है स्टूडेंट, तो XOR हटावेंगे तो 36 का रूट चढ़ जाएगा, तब 36 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है आयतन निकालने, क्या कह रहा है आयतन, आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब होता है स्टूडेंट। तो भुजा के जहाँ पर हम कितना निकालें 6 निकाले, तो 6 का क्यूब होता है, मतलब गुना करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 तो हो जाएगा 216 होता है स्टूडेंट। कितना होता है, तो 216 को दिया होता, आपको ये दिया 13 के डी दिया हो, 13 के डी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात ये दिया हुआ, माने दो बेलन है उसका 1 त्रिज्या मान लीजिए R1 दिया हुआ 1, दूसरा त्रिज्या मतलब R2 मान लीजिए 2 मान लीजिए, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ, यानी कि H1 दिया हुआ है, पहला मान लीजिए H1 5 और दूसरा का H2 मान लीजिए, जो दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात कह रहा है, उनके आयतनों का अनुपात कह रहा है, तो आयतन दोनों निकालिए, यानी पहली बेलन का आयतन बटा दूसरे आयतन, तो दोनों के एक ही होता है, तो पाई आर XOR H, ए R1 H1 रख दीजिएगा, दूसरा में करिएगा पाई आर XOR H, लेकिन H1 और R2 रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, पाई से पाई करिएगा, R1 के जगह पर 1 है तो 1 का XOR गुना, H1 के जगह पर 5 है तो 5 लिखेंगे, R2 नीचे देखिए 2 का XOR तो 2 लिखेंगे, और H2 है 3 है तो 3 लिखे स्टूडेंट। 1 का XOR 1 होता है, 5 का 5, 2 का XOR 4 और 4 3 12, यानी 5/12 आ रहा स्टूडेंट। जो 5/12 आपको कौन है 14 के सी है स्टूडेंट, 14 के सी। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 14 के बाद 15 क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है, ऊंचाई मतलब H दिया हुआ 14 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 216 दिया हुआ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH। ठीक है स्टूडेंट, 2πRH बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है स्टूडेंट। ठीक है, इसका बराबर लिखेंगे दिया हुआ 264, 264 लिखेंगे स्टूडेंट, 2 के 2 लिखेंगे, पाई के 22/7 होता है स्टूडेंट, आर के जगह पर नहीं दिया होता नहीं लिखेंगे,
एच की जगह पर 14 दिया लिख देंगे और 264 बराबर में लिखेंगे। ऐसे कट जाएगा 7 दूनी 14 स्टूडेंट। इसे 2 से काटेंगे तो 132, फिर ये 264 से कट जाएगा स्टूडेंट। अब आपको ये 22 बराबर आ रहा है 64, 22 बराबर क्या आ रहा है 64 आ रहा है स्टूडेंट। तो 22 आर बराबर 64 आओ कट जाएगा तो 11 दूनी 22, 32 दूनी काट दीजिए 64 स्टूडेंट, ठीक है। 6 दूनी 12 और सॉरी 66 बार में कट जाता है, यहाँ पर 66 बार में कट रहा है स्टूडेंट, 66 आ जाएगा। तो 22 3 66 ये बार में 3 बार में कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आर बराबर आ गया आपको 3, आर बराबर कितना आ गया 3 आ स्टूडेंट। तो इसको निकाले क्या कह रहा है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स बार एच बेलन का। तो पाई आर एक्स बार होता है पाई के जगह पर लिखे 22/7, आर के जगह पर निकाले 3 गुना 3, एच के जगह पर निकाला था स्टूडेंट 14 जो ऊपर देख रहे थे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2, आपको इसको गुना करिए तो दूने 6 6 छके 36, 36 अब 22 36 गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, 3 दूना 6 3 दूना 6 2 9 792 आ रहा स्टूडेंट। जो 792 आपको कुछ दिया हुआ है 792 नहीं दिया हुआ, देख लेते हैं। 3 दूना 6 6 3 18 स्टूडेंट, सॉरी 100 3 18 यहाँ पर आएगा, 18 से गुना करे पड़ेगा। देखिए 22 सौ 18 से, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 है, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो हो जाएगा 9 396 स्टूडेंट। जो 396 आपको है 15 के बी है, 15 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन चलते हैं। 16 दिया हुआ है, दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनकी कोरों का अनुपात, दो को घन है जिसका आयतन होता है एल का क्यू मान लीजिए स्टूडेंट, तो दोनों का 1/8 है, एल का क्यू हटावेंगे तो काट दीजिए 1/8 है स्टूडेंट। तो एल और एल, इसमें L1 L2 मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक का आयतन 1 होता है, 8 का क्यू होता है, जैसे क्यू चढ़ावेंगे ना तो 8 का क्यू होता है 2, तो कोरों का अनुपात 1/2 आया, जो 16 के बी है। 16 के बी के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 दिया हुआ, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाले कौन सा होगा अगर त्रिज्या आर हो जाए। गोला का संपूर्ण कहा जाता है, गोला का संपूर्ण होता है 4 पाई आर एक्स आर, ये गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है स्टूडेंट। जो 4 पाई आर एक्स आर कौन है 17 के डी हो जाता है, ठीक है 17 के डी। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया, एक शंकु की ऊंचाई दिया हो 16, ऊंचाई को एच बोलते हैं, शंकु में आपको एल हो जाता है, शंकु में ऊंचाई क्या हो जाता है एल हो जाता है, एल है आपको 24 है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आधार की त्रिज्या क्या है 6 है, त्रिज्या आपको दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो कह रहा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर एक्स बार एच, ये होता है शंकु का आयतन स्टूडेंट। तो शंकु को ऊंचाई दिया हुआ, आपको ऊंचाई दिया हुआ तो एच हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एच ही हो जाएगा। देखिए अगला 18 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 18 दिया हुआ, एक शंकु की ऊंचाई 24 दिया, तो ऊंचाई दिया हुआ एच दिया हुआ आपको 24 दिया में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो आर के जगह पर कितना है 6 है स्टूडेंट। तो शंकु का आयतन कह रहा था, शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला में होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर एक्स बार एच होता है स्टूडेंट, ये शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट। तो इसमें देख रहे हैं तो आर दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो 1/3 पाई के 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर दिया 6 तो डबल 6 लिखेंगे, एच के जगह पर स्टूडेंट 24 है स्टूडेंट। देखिए अब इसको क्या करना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई आंसर दे रहा है पाई में, क्या दे रहा है पाई में, तो आप कम कीजिए, तो 22/7 है ना, तो उसको पाई में रह दीजिए, क्या करिए पाई में, तो आपको 3 बचेगा, तो 3 दूने 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई गुना 6 गुना 2 गुना 24 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, तो पाई के पाई हो जाएगा 6 दूनी 12 गुने 24, अब 12 24 से गुना करते हैं स्टूडेंट, 4 दूनी 8 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो हो जाएगा 288 288, और पाई के पाई रह दीजिए, 288 को है तो आपको 18 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। 19 दिया, यदि एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्रपीय क्षेत्रफल
इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है तो 1/3 हो तो जो ऊंचाई है और त्रिज्या है और वाले एक ठोस क्षेत्रफल के वक्र क्षेत्र का क्या है, इसके कुल क्षेत्रफल का क्या है तो 1/3 है, 1/3। तो उसी करना वक्रपीय क्षेत्रफल जैसे ये क्या है तो बेलन है ना, तो इसका वक्रपीय क्षेत्रफल तो 2πr/h होता है बराबर, और इसका दिया हुआ कुल क्षेत्रफल का 1/3 है तो कुल क्षेत्रफल होता है तो 2πr/r+h, ये होता है कुल क्षेत्रफल। तो इसको कुल क्षेत्रफल का कितना है 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3 लिखना है। तो फिर देखिए 1/3 लिख देते हैं स्टूडेंट, 2πr/r+h, इसका 1/3 मतलब 1/3 है स्टूडेंट, 1/3 है। आपको क्या करना है कि देखिए 2πr के 2π तो कट जाएगा स्टूडेंट, अब इसमें बच जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा बराबर r+h इधर बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना स्टूडेंट। तो देख रहे h आपको जो दिख रहा है यहाँ पर तो h इधर ला सकते हैं स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपको तो r+h/3, ये आपको h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h स्टूडेंट। जो आपको दिख रहा है h बराबर 1/3r, 1/3r आपको 19 के हो जाएगा स्टूडेंट, 19 को हो जाएगा आपको 1/3r 100h, तो 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपको हो जाएगा 3 ए वाला स्टूडेंट, 19 के ए हो जाएगा। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ है, 20 दिया 12 सेमी व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। देखिए 12 सेमी है तो सेमी है आपको, तो आपको व्यास है, त्रिज्या 12 सेमी है ना, हाँ तो इसको आपको त्रिज्या व्यास है आपको 12 सेमी, क्या है व्यास, तो त्रिज्या आपको कितना स्टूडेंट 6 हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा 6। आपको बताए हैं कि जब व्यास रहेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा, तो उसके कारण गोले द्वारा, गोले मतलब गोल यानी गोले का आयतन पूछ रहा है, तो 4/3 πr³ होता है गोले का स्टूडेंट। 4/3 लिखिए, पाई के पाई लिखिएगा, और आर के जगह पर 6 लिखिएगा, 3 गो 6 लिखिए, मतलब इसको एगो 6 से काट सके 3 दूना 6 स्टूडेंट, 4 के 4 पाई के पाई, 6 चौके 36, 36 दूनी 72 स्टूडेंट, इसको गुना के 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288 पाई। तो 288 पाई कौन है तो 20 के डी है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो 21-20 तक हम बता दिए हैं, अब 21वां क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट। देखिए 21 दिया हुआ, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन को बांट कर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। जो घन बनाए जा सकते हैं ये बांटे जा सकते हैं। इस स्थिति में आप घन का आयतन निकालिएगा, जितने भुजा दिया हुआ उतने घन का आयतन निकालिएगा। देखिए 5 सेमी भुजा वाला दिया हुआ आयतन और बांटे जा सकते हैं तो मतलब भाग दे दीजिए, क्या दीजिए भाग। जैसे 5 सेमी घन का आयतन निकालें तब भुजा का क्यों होता है मतलब 1 का क्यों, और बांटने का मतलब है कि बांटा लिखना है। इसका 1 सेमी को बांट देगा यानी ये भी 1 का क्यों, तो 5 का क्यों ऊपर बांटेगा स्टूडेंट और 1 का क्यों नीचे बांटेगा स्टूडेंट, ठीक है आपको बांटेगा। देखिए तो 5 का क्यों होता है 125 स्टूडेंट, और 1 का होता है 1, यानी कि 125 घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बांटे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ये 21 के बी दिया हुआ। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, 22 दिया हुआ, एक खोखले गोले का आंतरिक और बाहर ब्रह्म व्यास क्रमशः इतना दिया हुआ। जैसे आंतरिक मतलब बाहर अंदर वाला, ब्रह्म मतलब बाहर वाला, तो अंदर वाला आर मान लीजिए छोटा, तो छोटा आर तो मतलब व्यास दिया हो तो आर कितना हो जाएगा 2 सेमी हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 2 सेमी स्टूडेंट। और ब्रह्म मतलब अंदर बाहरे वाला, तो बाहरे वाला जो आर दिया बड़ा मान लीजिए, बड़ा आर कितना दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 8 सेमी, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 4 सेमी हो जाएगा स्टूडेंट, 4 सेमी होगा ना स्टूडेंट, ठीक है 4 सेमी हो जाएगा। अब इसको कह रहा कि इसे गलाकर एक 8 सेमी वाले व्यास का आधार वाला शंकु ही बनाया जा सकता है। तो इसका शंकु का व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या शंकु वाला, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए शंकु का त्रिज्या हो जाएगा आपको, तो ये 8 सेमी है तो शंकु की त्रिज्या कितना होगा 4 सेमी है, तो बनाया जा सकते हैं। तो इसकी शंकु की ऊंचाई पूछा है तो मतलब शंकु के एच निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए तो पहले शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर 100h बराबर किसका लिख देंगे खोखले गोलन का, तो खोखले गोलन होता है 3 पाई बड़ा आर 100r माइनस छोटा r 100r, समझ गया, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट, ठीक है बड़ा 100r माइनस छोटा। देखिए 1/3 है तो 3 से 3 काट सकते हैं, पाई से पाई भी काट सकते हैं स्टूडेंट। देखिए शंकु का आर कितना है 4 है, तो 4 तक 16 हो जाएगा, एच का एच रहेगा, और इसका देखिए 4 इधर रहेगा ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसको देखना है बड़ा आर कितना दिया हुआ, इसका 4 का 100, छोटा आर दिया हुआ 2 का 100 स्टूडेंट, ठीक है 16 एच का एच रह दीजिए,
4 के 4, 4 चौको हो जाएगा 16 और दो दूनी का हो जाएगा 4 स्टूडेंट। ठीक है, 16 का 16, एच का एच, और इसको 4 गुना हो जाएगा 12, इसको भी काट सकते हैं। 4 चौके 16 स्टूडेंट और 4 तिये 12, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो रहा है, एच बराबर 3 हो रहा है। पाई आर एच, पाई आर एच हो रहा है स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। पाई आर का क्यू, तो इसका क्यू होता है स्टूडेंट, सॉरी, आयतन क्यू होना चाहिए। आयतन क्या होना चाहिए, क्यू होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो 4 का क्यू होता है आपको 64 होता है, 4 का क्यू होता है 64 स्टूडेंट, और 2 का क्यू होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा गैप करते हैं स्टूडेंट। तो 16 गुने एच बराबर 4 गुना 64 माइनस 8 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 4 चौके 16 काट सकते हैं इसको, तो 4 हो जाएगा एच, इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी कट जाएगा। तो 13 चौके 52, 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो जाएगा। एच बराबर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है स्टूडेंट। जो 14 दिया और 22 के सी में दिया स्टूडेंट। ठीक है, आपको जो गोले के खोखले गोला में क्यू होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, अगला चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, देखिए 23वां दिया हुआ, तो कह रहा 80 सेमी त्रिज्या है, 80 सेमी त्रिज्या है स्टूडेंट, त्रिज्या दिया हुआ 80 सेमी दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई है, ऊंचाई के जगह पर दिया हुआ 20 सेमी। तो इसको कह रहा कि ऊंचाई वाले बेलन का कुल क्षेत्रफल तथा सतह का पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है। सतह माने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 2 पाई आर एच तो इस तो कट जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों सेम है, तो अंदर बचेगा 80 प्लस 20 और इधर बचेगा एच खाली, तो एच कितना है, तो आपको 20 है, इसको 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 है स्टूडेंट। ये हो जाएगा कट जाएगा 5 के अनुपात में, और ये हो जाएगा 20 से कम 20, यानी 5:1 का आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो 5 अनुपात आपको 23 के डी है। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन दिया हुआ, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात इतना है। ठीक है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया हुआ। जैसे देखेंगे तो बेलन का और शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या इतना दिया हो और उनके आयतन का अनुपात निकालना स्टूडेंट। तो पहले आप अच्छा होगा कि आप इसको छाट लीजिएगा। ठीक है, छाटने का तरीका है, तो बेलन का आर मानिए, तो आर दिया हो बेलन का इसमें तो 3 है अगर। ठीक है, इसमें बेलन शंकु का आर मानिए, क्या मानिए, शंकु का आर मानिए, तो आर इसमें दिया हुआ 4 दिया हो। ठीक है सर, उसी तरह इसमें मानिए एच, तो एच दिया हुआ आपको 2 दिया हो, आगे वाला बेलन है और पीछे वाला इसमें है, तो एच दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ, ऊंचाई दिया हो, तो उनके आयतन का अनुपात, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स आर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स आर एच होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको निकालना है इसमें, देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, आर ऊपर दिया हुआ इसके जगह पर तो 3 का, तो 3 का एक्स आर, इसका एच दिया हुआ, इसका एच दिया हुआ 2 होता है, 2 लिखेंगे। देखिए अब 1/3 के 3 लिखेंगे, इसका आर दिया हुआ स्टूडेंट 4 था, 4 का एक्स आर, और इसका एच दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपको 3 का एक्स आर 9 और 2/1/3, इसका था 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 3 कम 3 से 3 ही कट जाएगा स्टूडेंट, तो ऊर हो जाएगा 9 दूनी 18/16 बच रहा है स्टूडेंट, इसे काट दें तो 9 दूनी और ये हो जाएगा 8 दूनी, तो 9 अनुपात कितना आ रहा, 8 आ रहा, 9 अनुपात 8, तो 9 अनुपात कौन है, 24 के ए है स्टूडेंट, 24 के ए हो रहा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया, एक घन का आयतन 2744 सेमी क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहा, घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, मतलब ए का क्यू स्टूडेंट, ए का क्यू होता है, तो ए का क्यू बराबर दिया हुआ, तो ए का क्यू बराबर दिया 2744 दिया स्टूडेंट, तो इसको पहले ए का क्यू कर लेंगे, ए का क्यू 2744 आपको कितना का मान होता है ये आपको निकालना है स्टूडेंट, तो 2744 का कितना का हो सकता है, देखिए
तो आपको गुना करना होगा। तो ये आपको है तो 2744 है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का XY। तो शायद आपको कितना का हो जाएगा देखिए पड़ेगा स्टूडेंट। 2700 निकालते हैं 44 का मान, 27 से 44 का आप हो जाएगा। आपको पहले कितना से कटेगा, तो 2 से कटेगा स्टूडेंट। तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 7, और फिर आपको 2 से कटेगा स्टूडेंट 6 दूनी 12 और 6, तो ये हो जाएगा 7, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 स्टूडेंट, और फिर 2 से कटेगा तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, और फिर आपको कटेगा स्टूडेंट देखिए, फिर आपको ये 7 से कटेगा स्टूडेंट, तो 7 चौके 28 और 7 सत्ते 7 नमा 63, फिर 7 से, तो ये आपको कितना आ रहा है आप देखिए। तो आपको इसका 2 का क्यों मिला स्टूडेंट, मिला ना आपको, और इस 7 का, तो 7 दूनी 14 यानी 14 का क्यों है कितना का स्टूडेंट, 14 गुने 14 गुने 14, ये 14 का है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद निकाले क्या कह रहा है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ 6 भुजा का XY होता है, 6 भुजा का XY होता है स्टूडेंट, तो 6 का 6 लिखेंगे और 14 का XY गुने 14 गुने 14, तो 14 का XY कितना होता है, तो 196 होता है, 196, तो 196 और 6 से गुना कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 36, 9 छके 54, 54 और 3 57, 7 5 6 5 11, 1176 आ रहा है, जो 1176 आपको 25 के डी आ जाएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, 26 दिया हुआ, एक 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से इतना सेमी कितने ठोस गोले बनाया जा सकते, कितने ठोस गोले बनाया जा सकते, कितना 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से, गोले का आयतन क्या कर रहा है, इसका भी गोले का आयतन, इसका भी गोले का आयतन कितने बनाया जा सकते, ठीक है। तो इसको फिर बनाया इसके भाग करे पड़ेगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, निचला भी लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 4/3 पाई से पाई, इसके आर के जगह पर लिखेंगे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, नीचे आर के जगह पर लिखेंगे स्टूडेंट 1 का, तो 1 का क्यूब, 8 का होता है 512, 1 का होता है 1, यानी 512 गोले बनाया जा सकते हैं, 512, जो 512 26 के बी में है स्टूडेंट, ठीक है, 26 के बी। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, 27 दिया हुआ, घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी, तो घनाभ का विकर्ण कर रहा है, देखिए घनाभ का विकर्ण के निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल का XY प्लस बी का XY प्लस एच का XY, ये घनाभ का विकर्ण का स्टूडेंट फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कोरों की लंबाई 3, तो 3 का XY, और फिर दूसरा मानते हैं बी, तो 4 का XY है, फिर मानते हैं एच, तो 12 का XY है स्टूडेंट, इसको 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, 12 का 144 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 10 10 9 और 14 15 1 16, तो 169 है, तो 169 किसका मान होता है स्टूडेंट, तो 169 13 का होता है, तो 13 आपको इकाई हो गया स्टूडेंट, ठीक है, जो 27 के बी है। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, एक घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, भुजा कितना है 10 सेमी, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का XY, क्या होता है 6 भुजा का XY, भुजा का मतलब ए मानिएगा, 6 का 6 10 का XY कीजिए, ठीक है स्टूडेंट, 6 का 6 10 का XY कितना होता है 100 होता है, और 10 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाए स्टूडेंट 600, जो 600 दिया हुआ 28 के डी दिया हुआ। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, 1 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से इतना सेमी वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, देखिए 1 सेमी त्रिज्या, ठोस गोले वाला जस्ट क्वेश्चन बताएं, गोले वाला कितने बनाए सकते हैं, तो उसका आयतन निकालना है, और ठोस गोले है तो गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है स्टूडेंट, निचला भी लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक ठो आर नीचे वाला मानी, ऊपर वाला एक ठो नीचे वाला, ये दोनों सेम है तो काट दीजिए, ऊपर वाला आर का क्यू है तो 1 का क्यू है, और नीचे वाला है 0.1 का क्यू है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी करेंगे 1 का क्यू 1 गुने 1 गुने 1, और नीचे लिखेंगे 0.1 0.1 0.1, 3 को लिखेंगे ना स्टूडेंट। देखिए अब जो एक पॉइंट हटावेंगे तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा 10, नीचे वाला हटाएंगे तो फिर ऊपर 10, नीचे वाला ऊपर 10, और नीचे पर जाएगा खाली 1 गुना 1, उससे ऊपर हो जाएगा आपको 1000 और नीचे 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो हजार को बनाया जा सकते हैं, कितना बनाया जाते हैं 1000 को, जो 1000 है आपको 29 के सी है स्टूडेंट, 29 के सी। 29 के बाद 30 देखिए क्वेश्चन,
30 दिया हुआ, 30 लिखा हुआ कि दो बेलनों की त्रिज्या दिया हुआ, दो बेलन का त्रिज्या हुआ तो R1 मान लीजिए 2, R2 दिया हुआ 3 दिया हुआ, और फिर उसका ऊंचाइयों भी दिया, तो ऊंचाई H1 मान लीजिए 5 और H2 मान लीजिए इसका H2 दिया हुआ 3 दिया हुआ स्टूडेंट, दिया हुआ ना। तब इसको निकालना है, अब इसको निकालना है आयतनों का अनुपात। तो पहली बेलन का आयतन मतलब ऊपर लीजिए पाई, इसका बेलन का आयतन होता है पाई R x बार H, H1 मानिएगा इसको, नीचे वाला को मानिएगा पाई R x बार H, H2 R2 मानिएगा इसमें, पाई से पाई कट जाएगा। इस R के जगह पर दिया हुआ 2, तो 2 का अक्षर गुना H1 के जगह पर दिया हुआ 5 दिया हुआ, उसी तरह नीचे वाला R2 के जगह पर 3 का, तो 3 का अक्षर, और H2 के जगह पर 3 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इधर लिखते हैं, 2 का अक्षर कितना होता है 4, और ये दिया हुआ 5, 3 का अक्षर होता है 9, 9 दिए 9 गुने 3 दिया स्टूडेंट, और 5 के 20 और नीचे हो जाएगा 9 दिए 27, यानी 20:27 हो रहा है स्टूडेंट। जो 20:27 दिया हुआ 30 के बी दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है 30 के बी। 30 के बाद 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन दिया हुआ 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आपको बनाना होगा, कितने घन बनाया जा सकता है, घन का आयतन निकालना। तो 6 का आयतन भुजा का आयतन यानी ए का क्यूब, और इसका भी आयतन वही हो जाएगा ए का क्यूब है स्टूडेंट। तो ए का क्यूब पहले दिया हुआ 6 का क्यूब, और नीचे दिया हुआ आपको 2 का क्यूब दिया स्टूडेंट। 6 का क्यूब मतलब 6 के गो होगा 3 गो होगा, और 2 के गो होगा 3 गो है स्टूडेंट, 3 गो लिखेंगे। ये सो काट दीजिए, 2 से ये भी काट दीजिए, 2 3 6 ये भी काट दीजिए, तो आया 3 गुना 3 गुना 3 आया स्टूडेंट, 3 3 9 9 30 27 बनाए जा सकते हैं, 27 घन। तो आपको दिया 31 के डी दिया हुआ। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 32 दिया हुआ एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई RH है तो उसका आयतन, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R x बार H, ये शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, ठीक है 1/3 पाई R x बार H। कौन दिया हुआ, तो आपको 32 के सी दिया हुआ, 32 के सी। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 33 बोल रहा है कि एक ठोस जिसका किनारा, एक ठोस घन है जिसका किनारा 14 सेमी है, घन है तो घन मतलब ये किनारा जो हो जाएगा भुजा हो जाएगा, जो भुजा दिया हुआ आपको 14 सेमी दिया हुआ है ना स्टूडेंट, 14 सेमी भुजा दिया हुआ। तो एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए अगर कोई घन में ये जो घन है जो बनता है, तो ये तो घन की भुजा जो होता है पूरा होता है ना स्टूडेंट। तो ये होता है 14, ये भी 14, ये भी 14। तो इसमें कह रहा है त्रिज्या, जैसे घन गोले का आयतन इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है भुजा का आधा होता है ना, आधा इसको मान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिज्या क्या होगा आधा, तो इसको कह रहा है गोले का आयतन निकालना। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है स्टूडेंट, होता है ना स्टूडेंट। देखिए 4 का 4 3, ये 4 का 4 लिखना है, गुना पाई के 22/7 लिखना है, R लिखना है आपको 7 गुना 7 गुना 7 लिखना है, 1 से 7 1 कट जाएगा स्टूडेंट। अगला देखिए, और फिर बच रहा आपको 42 दूनी 88, तो 22 चुके 88 गुना 7 7 49, बटा में आ जाएगा आपको 3 स्टूडेंट, बटा में 3। तो 49 और 88 से गुना करते हैं, 88 और 49 से गुना करते हैं, तो 9 8 72, तो 9 8 72 और 7 हो जाएगा 79, 8 चौक 32, 8 चौक 32 से 3 35 हो जाएगा, 2 11 7 5 12, 12 1 13, हसीलवा हो जाएगा 1 4, 4612 आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना, 3 से भागा कह रहा है, 3 से भागा दें, 3 एकम 3, 1 6 3 5 15 स्टूडेंट, 3 5 15 हो जाएगा ना। तो उसके बाद आपको 1 बचेगा, 1 3 3 9 हो जाएगा, फिर आपको 2 और 2 3 7 21 1500, लगभग 1537 1537 आ रहा स्टूडेंट, 1537 1437 आना चाहिए। 3 एकम 3, फिर आपको 3 5 15, तो 1537 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहा क्या 1437 आ रहा स्टूडेंट, है ना। तो 1537 आना चाहिए, क्या होना चाहिए 1537 स्टूडेंट, थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो 1537 आपको कौन है, तो 33 के बी है स्टूडेंट, 33 के बी। 33 के बाद 34 क्वेश्चन चलते हैं। 34 देखिए, 34 दिया हुआ किसी गोले का वक्रपीय क्षेत्रफल 4 पाई सेमी का स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या, तो इसका वक्रपीय होता है, गोले का वक्रपीय होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये होता है गोले का वक्रपीय, और दिया हुआ स्टूडेंट 144 पाई दिया हुआ, ठीक है। पाई से पाई आपको काट देंगे स्टूडेंट, 4 से 4 भी काटेगा, 36 चौके 144, तो R का स्क्वायर बराबर 36 है।
तो 108 हटावेंगे तो आपको रूट चढ़ेगा स्टूडेंट। 36 का मान कितना होता है? 6 होता है। तो त्रिज्या आपको 6 हो जाएगा। जवाब 34 के ए है स्टूडेंट, 34 के ए है। 34 के बाद चलिए 35 क्वेश्चन देखिए। 35 है, शंकु का आयतन 1570 दिया हो, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ, शंकु का आयतन दिया हो, शंकु का आयतन होता है आपको पाई आर एक्स वार एच बराबर 1570 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, 1570 दिया हुआ आपको। इसमें कह रहा है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, जिसका आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का होता है पाई आर एक्स वार होता है, क्या होता है? पाई आर एक्स वार। जो पाई आर एक्स वार दिया हुआ आपको, ये नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स वार। क्या होता है? पाई आर एक्स वार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस 314 दिया हो, तो यहाँ पर आपको 314 है ना पाई आर एक्स वार, तो यहाँ पर 314 लिख देंगे। अब बचेगा आपको एच, जो बचेगा 1570 स्टूडेंट। तो ये कट जाएगा आपके बार में 5 बार में स्टूडेंट, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो गया? 5। जो एच बराबर 5 कौन दिया हुआ है, तो उसको 5 दिया, 3 पचे 14 पचे 70 और 3 पचे 15, जो 5 आया है, एच आया है 5, तो 5 आपको कोई है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? 3 पचे 15 14 पचे 70 स्टूडेंट, ठीक है। तो एच की जगह पर आपको 5 आ रहा है, तो 35 के आपको 35 को होना चाहिए आपको 3 पचे 15, शायद आपको 5 बार में कटेगा। 14 पचे 70, 14 पचे 70, 3 पचे 15, देख लेते हैं गुना करके स्टूडेंट। 5 से 314 गुने 5, 5 चौक 20, 5 दू 7 और 5 3 15, ठीक है स्टूडेंट। इतना ही तो आ रहा है, 5 आ रहा 1570 आ रहा। तो 1570 किसका आ रहा है? तो एच आया 5 आ रहा है, जो 5 आपको दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट। इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा एच, उसकी ऊंचाई आ जाएगा 15, ठीक है स्टूडेंट। अलग निकाल के देखते हैं, अलग निकाल के देखते हैं। 35 देखिए, फिर से कोशिश करते हैं। 35 दिया, आयतन दिया होता, आयतन को होता है पहले आपको इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर एक्स आर बराबर दिया हुआ 314, ठीक है। तो पाई के पाई आपको रख दीजिए, पाई के पाई 22/7 रख दीजिए, 22/7 बटा आर का एक्स आर बराबर 314 स्टूडेंट। कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो देखिए आपको ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 7 दूनी 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 स्टूडेंट। आपको 11 से अब कटेगा? नहीं कटेगा ना, 11 से अब नहीं कटेगा, तो इसे ही रहेगा। तो आपको आर 108 बराबर ही दीजिए 157 गुने 7 बटा में 11, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, ओहो 1/3 शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट, गलती रख दिए थे, 15 सही आ रहा था। 35 क्वेश्चन देखिए। 35 दिया, शंकु का आयतन दिया, तो शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट 1/3 पाई आर एक्स आर एच, ये शंकु का आयतन होता है। और ये आयतन दिया हुआ 1570, तो 1570 लिखिए। उसी तरह इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 314। आधार का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट पाई आर एक्स आर, पाई आर एक्स आर, जिसको दिया हुआ 314 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देख रहे हैं पाई आर एक्स आर आधार का, किसी का भी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिए। तो ये 314 दिया, तो यहाँ देख रहे हैं पाई आर एक्स आर है, तो 314 यहाँ पर रख सकते हैं स्टूडेंट, 314 गुने एच बराबर 1570। देखिए 314 है, जो 14 पचे 70 यानी कि 5 बार में पूरा कट सकते हैं। 3 पचे 15 गुना हो जाएगा स्टूडेंट, तो एच बराबर कितना आ रहा? 15। वही कह रहा था एच निकाला स्टूडेंट, तो 35 का आपको हो जाएगा बी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। 36 है, 36 क्वेश्चन दिया, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई है, तो आयतन का है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स आर एच, ये बेलन का आयतन के फॉर्मूला होता है। तो पाई आर एक्स आर कौन है? एच है, तो आपको 36 के डी है स्टूडेंट। 36 के बाद चलते हैं 37 क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 क्वेश्चन दिया हुआ, आर त्रिज्या वाले बेलन का बकपीस क्षेत्रफल निकालना है। देखो बेलन का बकपीस क्षेत्रफल 37 क्वेश्चन है। तो बेलन का बकपीस होता है 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, बेलन का बकपीस क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच को है, तो 37 के सी हो जाएगा, 37 के सी। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए। 37 के बाद 38 क्वेश्चन,
37 के बाद 38 क्वेश्चन है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त बोला गया, परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला स्टूडेंट पाई प्लस 2, वृत्त वाला क्वेश्चन में करवाए हैं, पाई प्लस 2 गुने आर, और ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ आपको 36 दिया हुआ था, 36 लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करने का है कि अंदर आपको एलसीएम ले लेना, ठीक है, पाई के 22/7 लिखना, प्लस में 2 लिखना, बराबर 36 लिखना स्टूडेंट, ठीक है, बराबर क्या लिखना, 36 लिखना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे अंदर तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 यानी 22 एकम 22, 7 दूनी 14 बराबर कितना 36 स्टूडेंट। देखिए आपको ये हो जाएगा 36/7 बराबर 36 स्टूडेंट, ये 36 एकम कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, कितना आ रहा सेमी, 7 सेमी आ रहा स्टूडेंट, यानी 38 के हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, किसी घन के विकर्ण है 6√3 तो इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, क्या होता है √2 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, घन का विकर्ण, ये फार्मूला है स्टूडेंट। इसका दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, 6√3, √3 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, सॉरी √3 गुने भुजा होता है, घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, √3 से √3 कट जाएगा तब भुजा के जगह पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो इसका कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल घन का, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का x², 6 भुजा का x², ये फार्मूला आता है संपूर्ण का, तो 6 का 6 लिखे, अब भुजा के जगह पर मतलब भुजा 6 है तो 6 का x², तो अब अगला देखिए 6 का 6 लिखेंगे, 6 × 36, 36 से 6 गुना करेंगे तो 6 × 36, 6 × 18, 3 21, ये आपको 216 आ रहा है, 16 आपको 39 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 39 के बाद देखिए 40 क्वेश्चन, 40 दिया हुआ, देखिए 40 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिए तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या मान लो 3 गुनी कर दीजिए, त्रिज्या कर दीजिए 3 गुनी तो 3r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा स्टूडेंट, 3r हो जाएगा, तो उसकी कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यों होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसको करते हैं, 4/3 के 3 लिखिए, पाई के पाई, r के जगह पर लिखिए 3r का क्यू लिख दीजिए, 3r का क्यू लिख देते हैं, 4/3 लिखिए, पाई के पाई लिखिए, अब 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 का क्यू तो 27 और का क्यू, तो आगे इसमें 4/3 पाई r क्यू गुना क्या लिखें तो 27 आ रहा स्टूडेंट, है ना, यानी कि भुजा क्या हो जाएगा 27 गुनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 गुनी, जो आपको 40 के डी दिया हुआ, 40 के डी। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए, 40 के बाद 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन दिया हुआ, किसी शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल 880 है और त्रिज्या 14 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है एल होता है, एल निकालना है, एल निकालना, और शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और पाई आर एल बराबर दिया हुआ 880 स्टूडेंट, 880, त्रिज्या इसमें दिया हुआ, त्रिज्या है आपको 14 सेमी, तो 14 सेमी लिख दिए, तो पाई के 22/7 लिख दिए स्टूडेंट, गुना आर के जगह पर 14, एल का एल रह दीजिए, बराबर लिखिए 880, कट जाएगा आपको तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, 44 दूनी 88 माने 40, 22 दूनी 44, यानी कि एल के जगह पर कितना आ रहा है 20 है स्टूडेंट, ठीक है। काटने की विधि आप लोग को थोड़ा सा तेज होना चाहिए, ताकि आपको 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो एल के जगह पर आ गया 20, ठीक है। अब चल 42 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 42 दिया, दो घनों को आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करा, घन का आयतन है तो घन का आयतन दिया 1:27 दिया, तो इसके भुजा करेंगे तो क्यू निकालना होगा, भुजा निकालना होगा तो क्यू चढ़ावेंगे, तो 1 का क्यू होता है 1 गुना 1 गुना 1 और 27 का क्यू होता है 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको भुजा हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा 1:3 का, 1:3 का भुजा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उसका कह रहा तो उनके क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना क्षेत्रफल, यानी कि भुजा का x² क्या निकालना है, तो ये घनों का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल 6 भुजा का x² बटा में लिखें 6 भुजा का x², दोनों के लिए लिखेंगे, तो 6 गुना पहला का हो जाएगा 1 और 6 गुना दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का नीचे हो जाएगा 3 का 3, ठीक है, 3 का x², तो 6 ऊपर लिखेंगे, 6 गुना 3 का होता है 9 स्टूडेंट, 6 से काट देंगे तो 1 अनुपात कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 1:9, जो आपको 42 के सी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 है, एक बेलन जिसके धार की त्रिज्या 80 है, त्रिज्या मतलब 80 है सेमी और ऊंचाई है 20 सेमी, 20 सेमी दिया हुआ,
तो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2πr प्लस एल, ये संपूर्ण का होता है, अनुपात माने बटा में, अब बटा किसका, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ मतलब 2πr, देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया, r प्लस एच, r के जगह पर 80 और प्लस h के जगह पर 20 लिखना, बटा में h फिर 20 है तो 20 लिख देंगे स्टूडेंट, बटा 100 बटा कितना होगा 20, 20 बचे 100 और नीचे 1, यानी 5:1 में आ रहा है स्टूडेंट, जो 5:1 में कौन है 43 के डी है। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन, 44 दिया हुआ, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है फॉर्मूला LXR प्लस BXR प्लस HXR होता है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो जिसका लंबाई दिया हो, लंबाई दिया हुआ आपको 10, तो 10 का XR प्लस जिसका, और चौड़ाई दिया हुआ जिसका 8 था, 8 का XR प्लस जिसका दिया हुआ है H, तो H दिया हुआ 6 का XR, ठीक है स्टूडेंट। 10 का XR 100 होता है, 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36, और तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा स्टूडेंट 200, और 200 के रूट अगर निकालेंगे तो 10√2 होता है, 10√2 होता है स्टूडेंट। 200 का मान कितना 10√2, 10√2 को है तो आपको 44 के ए हो जाएगा। 44 के बाद चलते हैं 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया हुआ है, 45 दिया, यदि किसी घनाभ का किनारा एल है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण घनाभ का किनारा तक संपूर्ण होता है 6 भुजा का XR, क्या होता है भुजा का XR, जिसका भुजा के जगह पर एल दिया होता है, एल का XR लिख दिए स्टूडेंट, यानी 6 L का XR, ये भुजा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, जो दिया हुआ आपको 45 के बी हो जाएगा, 45 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए, 45 के बाद 46 क्वेश्चन दिया हुआ, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी, त्रिज्या बराबर कितना है 14 सेमी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं, एल को दिया हुआ 15 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल आर प्लस एल, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल स्टूडेंट। तो पाई को आपको इसमें, तो पाई को 22/7 लिखना है, और आर के जगह पर दिया हुआ आपको 14 सेमी, और एल के जगह पर दिया हुआ 15 सेमी, और अंदर दिया हुआ आर प्लस एल यानी 15 + 14 स्टूडेंट, ठीक है। 7 दूनी 14 काट दीजिए तो बचेगा 22 गुना 2 गुना 15, ऐसे गुना हो जाएगा 29 स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 29, जो गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। गुना करते हैं 22 दूनी 44, और 44 15 में गुना कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 2 20, 2 22, 4 4 0 6 660, अब 29 से गुना करना है स्टूडेंट, 29 से गुना करना है, देखिए तो 29 से गुना करना है आपको स्टूडेंट, पाई आर प्लस एल होता है, समझ गए स्टूडेंट, शायद पाई आर प्लस एल, इसमें एल एक तो ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, समझ गए। तो आपको 22 दूनी 44 और 29 से गुना कर देना, 22 दूनी 44 और 29 से गुना कर देना स्टूडेंट, देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 से 3 39, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 1 17, 1276, 8 दूनी 16 4 11, हाँ 1276 आ रहा स्टूडेंट, जो 1276 है 46 के ए, यहाँ पर होता है पाई आर प्लस एल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम मीट कर देते हैं, तो बच रहा है 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 है स्टूडेंट, और इसको अंदर जो आया है 15 + 14 तो 29 आया, तो उसको गुना किया तो 1276 है स्टूडेंट, जो आपको 14 के ए है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 दिया हुआ है, सॉरी 14 कितना था क्वेश्चन, 46 था, 46 क्वेश्चन था, अब 47 क्वेश्चन देखिए, 47 क्वेश्चन स्टूडेंट, 47 दिया, किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण, घन का किनारा विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, घन का विकर्ण के फॉर्मूला √3 गुने भुजा, जब भुजा के जहाँ पर ए मानिए, क्या मानिए ए, √3 गुने ए जो हो जाएगा आपको 47 के ए हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो उसका विकर्ण, फिर आया विकर्ण स्टूडेंट, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है LXR प्लस BXR प्लस HXR, ये होता है स्टूडेंट। एल के जगह पर दिया हुआ 8 का XR, बी के जगह पर मान लीजिए 6 को मान लीजिए तो 6 का XR स्टूडेंट, एच के जगह पर दिया 5 का, तो 5 का XR,
8 का होता है 64 और 6 का होता है 36 और 5 का होता है 25 स्टूडेंट। इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10, 10 5 15, 9 10 और इसको जोड़ दीजिएगा 6 3 9, देखिए तो 10 5 15 स्टूडेंट। अगला जोड़िए 5 5 6, 5 और 6 11, 11 1 12, 125। 125 किसका रूट हटा? 5 रूट 5 का स्टूडेंट। तो 5 रूट 5 किसका है? 48 के ए है स्टूडेंट, 48 के ए। 48 के बाद 49 क्वेश्चन चलते हैं। 49 क्वेश्चन दिया हुआ है, 49 है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए आर दिया हुआ आपको 3 सेमी दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ? 3 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 सेमी दिया तो गोले का आयतन कह रहा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई के पाई लिखिए स्टूडेंट, आर का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना 3 लिखिए स्टूडेंट। 1 3 से 1 3 काट सकते हैं, बच गया 12 3 4 3 12, 12 3 36 पाई, क्या हो जाएगा? 36 पाई। जो 36 पाई आपको 49 के बी दिया हुआ, 49 के बी। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए। 50 है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या ध्यान से समझिएगा, तो त्रिज्या दिया हुआ 2r दिया हुआ, क्या दिया? 2r दिया हुआ, तो उसका आयतन होगा, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है आयतन स्टूडेंट। तो 4/3 का 3 लिखिए, पाई के पाई लिखिए, और इसका आर क्यू मतलब 2 क्यू लिखिए, ठीक है। 2r का क्यू, 4/3 पाई का पाई लिखिए, 2 का क्यू गुना करता 8 और आर का क्यू करेंगे, यानी देख रहे हैं 4/3 पाई आर का क्यू और गुना कितना आ रहा? 8, यानी गुना आ रहा 8। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 इसको गुना कर रहा है, तो गुना कर दिया तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 पाई आर क्यू और नीचे 3 स्टूडेंट। 32 पाई आर क्यू बटा 3 कौन है? 50 के ए स्टूडेंट। 50। 52 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 52 दिया हुआ है दो गोले के आयतनों का अनुपात, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, नीचे भी मानिए 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अनुपात में है, इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इस सब कट जाएगा स्टूडेंट। अनुपात में है 8/27 दिया हुआ स्टूडेंट, तो क्यू हटावेंगे तो आपको क्यू चढ़ जाएगा, R1/R2 बचेगा, क्यू दोनों पर चढ़ा दीजिए। 8 का क्यू होता है स्टूडेंट, अगर 8 का क्यू निकालेंगे R1/R2 तो 2 होता है, इसका होता है 3 होता है। तो उनका कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उनका क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना स्टूडेंट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकालना। देखिए कैसे निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर एक्स वार, 4 पाई आर एक्स वार, बटा में लिखेंगे 4 पाई आर एक्स वार, ये दोनों तो कट जाएगा, इसका आर के जहाँ पर 2 का एक्स वार, इसका 3 का एक्स वार, तो 2 का 4 3 का 9 हो जाएगा। 4 और 9 के अनुपात में हो रहा है स्टूडेंट, जो 52 के डी है। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। 53 दिया, किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया 416, गोले का संपूर्ण होता है 4 पाई आर एक्स वार और दिया हुआ 616 दिया हुआ, इसको काट देंगे, शायद कटेगा तो ठीक है। 4 एकम 4 स्टूडेंट, 4 एकम 4 बच गया पर 2, तो 4 चौके 4 पचे 20, 4 पचे 20, अभी बात 4 चौके 20 बच गया, तो आपको 1 बचा, 4 चौके 16, जो आ रहा है 154। इसको 22/7 आर का 100 बराबर 154, इसको काट जाएगा 22 से, तो काट देते हैं 22 से, के बार में कटेगा? 7 बार में। कितना स्टूडेंट? 7 बार में कटेगा, 7 से 7 गुना करिए तो 49 हो जाएगा। आर का 100 करेंगे 49, 49 का मान हो जाएगा 7 स्टूडेंट। 49 का मान कितना आ रहा? 7 आ रहा। तो इसमें निकाले क्या कर रहा है? गोले का व्यास, तो व्यास का आपको दुगुना होता है, व्यास क्या होता है? दुगुना। जब त्रिज्या 7 है तो व्यास की दुगुना का मतलब 14, ये 14 दिया, 53 के बी दिया हुआ, 53 के बी स्टूडेंट। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए। 54 दिया हुआ, किसी संमिलित शंकु की ऊंचाई 15, एच बराबर 15 दिया हुआ, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ? 8 सेमी दिया हुआ ना स्टूडेंट। तो इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो किसका वक्रपीठ? शंकु का, शंकु का वक्रपीठ पाई आर एल, ये वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है। पाई के जहाँ पर 22/7 नहीं लिखिए, क्योंकि पाई आपको पाई दिया, तो पाई में लिखिएगा स्टूडेंट, पाई के पाई लिखिए। उसके बाद आपको आर के जहाँ पर दिया हुआ 8 और एच के जहाँ पर 15, 15 × 20 से 120 पाई, 120 पाई आपको कौन है? 15 × 20 से, तो 120। आधार ऊंचाई दिया हुआ आपको, सॉरी ऊंचाई दिया हुआ, तो ऊंचाई एच न है, तो ऊंचाई आपको एल निकालना है, एकरा में एच निकालना है स्टूडेंट। तो एल निकालना है, तो एल कैसे निकलता है आपको? देखिए एल निकलता है, एल निकलता है आर एक्स आर प्लस एच एक्स आर से।
तो आर के जगह पर दिया हुआ 8 प्लस एच की जगह 15 का XOR, ठीक है। तो यहाँ पर 64 प्लस 225 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 किसका होता है 17 के। तो यहाँ पर एल के जगह पर कितना रखेंगे 17 स्टूडेंट, एल के जगह पर 17। तो 17 ठीक कितना हो जाएगा 17 ठीक 36 है, कितना होगा 36 से, ठीक है। तो 136, 17 ठीक 36 से जो आपको 136 आएगा, 54 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 54 के सी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए। 55 दिया हुआ एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेमी हो जाएगा। व्यास रहता है 10, त्रिज्या और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 12 सेमी। ऊंचाई कितना दिया हो 12 सेमी। तो उसके शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर XOR एच, 1/3 पाई आर XOR एच। 1/3 पाई के लिखेंगे, इसमें पाई रखना है क्योंकि पाई में आंसर दे रहा है, पाई आर के जगह पर रखना है। तो 5 गुना 5 गुना 5, एच की जगह पर कितना है 12 स्टूडेंट। 3 चौके 12 कर देंगे, 3 चौके 12 कर देंगे स्टूडेंट। इसे गुना कीजिए, 5 5 25, 25 चौके 100, 100 पाई आंसर आ रहा है। जो 100 पाई आपको कौन है 55 के सी है। 56 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 56 दिया हुआ है एक धातु के पाइप की ब्रह्म त्रिज्या, ब्रह्म मतलब बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या को मानते हैं बड़ा आर, यह 4 दिया हुआ। आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या मानते हैं छोटा आर स्टूडेंट, जो 3 दिया हुआ। इसकी लंबाई 10 दिया, लंबाई का मतलब एच, एच कितना दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ स्टूडेंट। तो धातु का आयतन कह रहा, तो धातु का आयतन जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा धातु का आयतन निकालने के लिए, तो आपको इस फॉर्मूला लिखेगा पाई एच अंडर रूट ब्रैकेट बड़ा आर XOR माइनस छोटा आर XOR, ये आपको लिखना है धातु के आयतन में स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो ये पूछा गया आपको 2023 में। तो पाई के लिखेंगे 22/7 स्टूडेंट। आर के जगह पर है आपको छोटा आर है जो आपको नहीं पाई एच लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर एच लिखना स्टूडेंट। पाई एच बड़ा XOR माइनस छोटा, तो एच की जगह पर दिया 10, बड़ा आर XOR दिया हुआ 4 XOR, और छोटा आर की जगह पर 3 का XOR दिया हुआ स्टूडेंट। तो 22/7 हो जाएगा, और आर की जगह पर 10 दिया हुआ स्टूडेंट है ना। और इसका वो करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 3 9, तो घटा देंगे 16 में से 9 गया तो स्टूडेंट 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 ही कट जाएगा। 20 22 और 10 गुना करेंगे तो 220 आ जाएगा, जो 220 स्टूडेंट 56 के बी है। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 दिया धातु एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक की ऊंचाई क्या हो जाएगा। सब समान है स्टूडेंट, तो कह रहा है कि ऊंचाई है, यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ सिर्फ 2 है, 2 ऊंचाई क्या हुआ 2 हुआ स्टूडेंट। तो कह रहा एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल भी समान है और उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल पहले समान करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इनका वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर समान, मतलब बेलन के आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल मतलब आधारों का क्षेत्रफल है ना, तो आधारों का क्षेत्रफल होता है पाई आर XOR, इसका भी आधार का क्षेत्रफल है स्टूडेंट, तो पाई आर XOR, ये दोनों तो सेम है, तो बराबर है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तो लिखा उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को आधार, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है बेलन के 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं, तो पाई से पाई है तो इसको पाई कर दीजिए, आर के आर है तो आर भी कर दीजिए। तो एल के जगह पर आपको देखिए एल एच कितना है, तो एच है आपको 2, तो एच के जगह पर 2 लिख दें, तो एल बराबर कितना हो गया स्टूडेंट 2 है। तो एल अगर 2 है और एच अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 है, एल भी आ रहा है 2, तो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो क्या निकला तिर्यक ऊंचाई भी निकल रहा स्टूडेंट 2 निकल रहा है, जो आपको 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन चलते हैं। एक घन का आयतन दिया हुआ 125 सेमी, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात निकालना। तो घन का आयतन होता है ए का क्यू और दिया हुआ 125, क्यू हटावेंगे तो इधर क्यू चढ़ा देंगे स्टूडेंट। अब 125 किसका क्यू होता है, तो 125 क्यू होता है 5 का, किसका होता है 5 गुना 5 गुने 5, यानी ए बराबर 5 आया, ए बराबर क्या है 5 स्टूडेंट, ए बराबर 5। अब निकालना है घन के किनारा, तो ए बराबर 5 हो गया। अब घन का विकर्ण निकालना, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा स्टूडेंट, तो इसको कहेंगे 3 गुने 5 या 5√3, 5√3, ये घन का विकर्ण है, तो इसका अनुपात करना, तो 5/5√3, ये 5 से 5 कटेगा 1/√3 आ जाएगा अनुपात में,
1/√3 कौन है? 58 के ए स्टूडेंट। 59 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 59 दिया हुआ, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr/r, 3πr/r होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका दिया हुआ क्षेत्रफल 462 दिया, 462, तो 462 लिख देंगे। 3 के 3 लिखेंगे, पाई के 22/7 लिखेंगे स्टूडेंट, आर का r/r लिखेंगे बराबर 462 लिख देंगे। अब इसको आपको काटना होगा स्टूडेंट, काटिएगा। 3 के 3 लिखे और इसको 22 से कटेगा तो काट दिए स्टूडेंट, 22 से कटे 11 दूनी 22, 11 से इससे काटें, 11 से इससे काटें, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, इससे भी कर सकता है 21 दूनी 42 और 3 सते 21 स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको 3 सते कट गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ आपको बचा r/r ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। 7 गुना में तो 7 ऊपर चढ़ जाएगा, 1 गुना में आपको ये रहेगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 49 स्टूडेंट, 49 r/r हटावेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। 49 का मान कितना होता है, 49 का मान आपको 7 होता है। तो इसमें पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है, तो व्यास r का दुगना होता है स्टूडेंट, व्यास जो होता है r का दुगना होता है, ये त्रिज्या का दुगना होता है, तो 7 है तो दुगना क्या होगा 14, ये आपको व्यास हो जाएगा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए, 60 दिया हुआ, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l, πr+l होता है, πr+l होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, πr+l या l+r होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो आपको 60 के सी में दिया हुआ, 60 के सी में दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद चलिए 61 क्वेश्चन की ओर। 61 कह रहा है, देखिए 61 है, समान ऊंचाई के दो बेलनों को आयतनों का अनुपात दिया हो, समान ऊंचाई है और इसके बेलन का आयतन का अनुपात है, मतलब दोनों का समान ऊंचाई है, पहला बेलन का एच और दूसरा बेलन का एच, दोनों की दिया हुआ समान दिया हो, यानी कि दोनों के एच मान लीजिए, दोनों की क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए, और इसके बाकी पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कर है। ये तो आयतन है, तो आयतन लिख सकते हैं, आयतन होता है बेलन का आयतन πr/h, ठीक है। नीचे अनुपात है तो दूसरा लिखो πr/h, ठीक है स्टूडेंट। और दोनों का अनुपात कितना है 9। ध्यान दीजिए, इसमें बेलन का आयतन, बेलन की ऊंचाई समान बोलाते हैं, ऊंचाई समान है तो कट गया, आपको ई भी कट गया, तो बचा क्या r1, इसको r2 मान लीजिए, उसको बड़ा r ऊपर मान लीजिए और इसको छोटा r नीचे मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 100 r हटावेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 12r बटा छोटा r, 4 के मान 2 बटा इसका मान 3 हो जाएगा 9 के। तो इसमें क्या रहा है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल होता है इसका वक्रपृष्ठ का, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h और अनुपात है तो 2πr/h, नीचे भी लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो सर ये वाला बड़ा एच कर दीजिए और ये छोटा एच कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर वाला 2 सेम है, पाई से पाई भी सेम है, एच के एच सेम है, आर के जगह पर 2 है और नीचे छोटा आर के जगह पर 3 है, तो 2:3 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। जो आपको 61 में ए दिया हुआ, 61 में ए दिया हुआ। 61 के बाद 62 क्वेश्चन देखिए, 62 दिया हुआ, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात, शंकु और बेलन के आयतन, व्यास ऊंचाई समान तो उनका आयतन, यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर है, तब आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr/h, ठीक है। फिर बेलन का आयतन होता है πr/h, ये था, और दोनों का अनुपात कर रहा था, अनुपात माने बटा में ही होता है, तो दोनों को बटा में लेंगे। देखिए सेम पाई से पाई कट जाएगा, आर का आर ये भी कट जाएगा स्टूडेंट, और एच का एच ये भी कट जाएगा, और जो 3 है नीचे वो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो आपको 62 का कितना हो जाएगा, तो 1 है और 3 है, तो 1:3 हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, 1:3, क्योंकि ऊपर ही ना है ये, तो ये आपको 62 के बी हो जाएगा, 62 के बी, 62 के बी स्टूडेंट, 62